हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। 40 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है और इसके बारे में बात करना इसीलिए भी बनता है क्योंकि कंपनी अगर देखी जाए तो लगातार टूट रही है। इसके शेयर्स लगातार इसके शेयर्स में गिरावट है और जो स्विंग ट्रेडिंग की हम बात करते हैं उस स्विंग ट्रेडिंग में डेफिनेटली इस कंपनी के को काउंट किया जा सकता है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके कहां पर है और बिकवाली के मौके कहां पर है। तो वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 40 रुपए से भी कम कीमत का शेयर है इन्फीबीम एवेन्यू। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इन्फीबीम के शेयर में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। 42 रुपीज का हाई जरूर बना था, टूट के 38 पे आया था, वहां से बाउंस बैक भी किया लेकिन अभी उसी रेंज के आसपास घूम रहा है। लेकिन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 7.5% की गिरावट है। लेकिन चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका। अगर देखा जाए तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 37-38 के आसपास है। हर बार वहां से बाउंस बैक हुआ है, फिर टूट कर वहीं पर आया है, फिर वहां से बाउंस बैक हुआ है, फिर टूट के वहीं पर आया है, फिर वहां से बाउंस बैक हुआ, फिर टूट के वहीं पर आया, फिर वहां से बाउंस बैक, फिर टूट के अभी वहीं पर है। तो जिस प्राइस पे अभी शेयर ट्रेड करे वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है और वहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। खास करके 37 और 38 रुपीज के लेवल पर अच्छे मौके बनेंगे। लेकिन 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 एक चीज याद रखिए, लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं है ये। यहां पर यही सही रहेगा कि 37-38 के बीच में खरीदो और 50 रुपए के आसपास बेचो और एग्जिट कर जाओ यहां से। क्योंकि अगर हम बात करने जाए पिछले 3 साल की तो पिछले 3 सालों में इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर में 76% का ग्रोथ जरूर है। ये कोरोना काल में 13 रुपए तक टूट गया था, उसके बाद तेजी डेफिनेटली आई है, तेजी डेफिनेटली आई। लेकिन अगर हम देखें तो 37 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पिछले एक साल से हमें देखने को, उससे भी पहले ये देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक आया है और डेफिनेटली शेयर कंसोलिडेट भी कर रहा है। मिड कैप शेयर है ये, 5,355 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 21 लाख का है, ये बहुत ही कम वॉल्यूम है। और जैसे जैसे शेयर प्राइस में आपको एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा, इसके वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। जिस दिन इसके वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गए समझ लो कि भैया अब तेजी आने वाली है। 31.07% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 7.13% एफआई के पास है, 0.03% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने यहां से कोई खरीदारी नहीं करी है। डिविडेंड 5% का है, मतलब सिर्फ 5 पैसे का डिविडेंड है, मतलब ना के बराबर डिविडेंड है। पे करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें इन्फीबीम एवेन्यू की तो देखिए कंपनी जो है वो इनका जो मेन सेक्टर है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का इनका सेक्टर है और कंपनी जो काम करती है वो यूपीआई वगैरह में है इनका कामकाज। अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलूं तो ये इन्फीबीम एवेन्यू की वेबसाइट है। जो बिल पेमेंट आप करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन अगर आप कुछ बिल पे करते हैं वगैरह, तो जो मीडिएटरी प्लेटफॉर्म होता है वो यही सब होते हैं। जैसे कि सीसी एवेन्यू हो गया, बिल एवेन्यू हो गया, ये सब इन्हीं के प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो, कोई भी आप कार्ड से पेमेंट वगैरह करते हो तो देखो कार्ड से आपका पैसा कटता तो जरूर है लेकिन दूसरे में जब डेबिट मतलब जो ट्रांजेक्शन जो होता है तो बीच का जो जो काम करता है वो ये कंपनी करती है। इनकी कई सारी प्रोडक्ट है, वो डेफिनेटली कंपनी बुरी तो नहीं है। डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करवाती है आपको और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा खासा इन्फीबीम का। यहाँ पर देखा जाए तो इसी सेक्टर में सरकार जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करवाने वाली है आने वाले वक्त में। गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज यूपीआई एंड रूपी ट्रांजेक्शन, बैंक्स यूपीआई प्लेयर्स सी रेवेन्यू होप्स। तो यहां पर यही है कि देखो सरकार की तरफ से हेल्प मिलने, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटलाइज हो ताकि डेफिनेटली जो ब्लैक मनी है उसको एलिमिनेट किया जा सके और कैश ट्रांजेक्शन कम हो, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा हो। तो यही सरकार भी चाहती है और जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे वो सरकार का भैया मेन मकसद होने वाला है आने वाले दिनों में। और यहां पर अगर हम बात करने जाए तो सरकार की तरफ से क्या हेल्प मिलेगी, तो यहां पर पुश करने के लिए प्रमोट यूजेस ऑफ मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट, कैबिनेट ऑन 15 दिसंबर अप्रूव्ड 1300 करोड़ सी, जो मतलब 1300 करोड़ का जो पैकेज है इसके लिए भैया अनाउंस किया है कि स्मॉल मर्चेंट और इन सबको अगर हम देखा जाए तो जो रूपी
और रुपए से जो डेबिट कार्ड वगैरह से है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन हो गए या फिर डेबिट कार्ड से हो गए, तो भैया सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इन्फीबीम की मैं बात करने जाऊँ तो इन्फीबीम को लेकर अगर हम देखें तो एक और अच्छी खबर इन्फीबीम की यही थी कि देखो रिलायंस जियो के साथ इनका नाम जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फीबीम एवेन्यू ने भैया रिलायंस जियो के साथ भी अग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और यहाँ पर यह है कि कंपनी ने अप्लाइड किया है आरबीआई फॉर रिटेल पेमेंट्स और लाइसेंस थ्रू सब्सिडी, जो अलग अलग चीज़ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो देखो जियो प्लेटफॉर्म के थ्रू सारी चीज़ें ये लोग करने वाले हैं आने वाले समय में। अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो डिजिटल पेमेंट्स है वो इंडिया में बढ़ेंगे आने वाले समय में। और जियो की अगर हम बात करने जाए तो भैया जियो ने इनका जो पेमेंट नेटवर्क है उसको, जो लाइसेंस, अगर हम लाइसेंस की वगैरह की बात करने जाए, या फिर कह सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं जियो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है। बीच में खबर ये भी आई थी कि रिलायंस जियो जो है वो यहाँ पर खरीदारी करने के बाद मतलब इन्फीबीम में हिस्सा खरीदने वाला है। हालांकि अभी तक ऐसी चीज़ें हुई नहीं है, लेकिन बीच में ये भी खबर थी। इन्फीबीम की अगर हम बात करने जाए तो 30% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि 70% लोग खरीदने की सलाह आपको देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इन्फीबीम में अगर हम देखें तो पिछले जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी है वो सारी खरीदारी क्या है। जुलाई महीने में कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई थी, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। और कंपनी के रेवेन्यू जो थे वो टूट रहे थे, ठीक है। 1160 करोड़ के रेवेन्यू 632 करोड़ पर पहुंचे, फिर 675 करोड़ जंप आया 2021 में। और 22 में मुझे लगता है कि दोबारा जंप आ सकता है। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें कंपनी ने ऑलरेडी 525 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमाया है। इसी रफ्तार से भी अगर बढ़ते रहे तो 1000 से 1100 करोड़ के इनके रेवेन्यू देखने को मिलेंगे। मतलब कंपनी रेवेन्यू अच्छा कमा रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं। 61 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल इन्होंने कमाया था। और अभी अगर हम बात करने जाए तो जो प्रॉफिट है वो इनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज जरूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 क्वार्टर्स जो हुए हैं उसमें इन्होंने तकरीबन 35 से 40 करोड़ के आसपास का 35 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया है। इसी रफ्तार से भी बढ़े तो 70 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि अगेन थोड़ा सा बेटर होगा। लेकिन रेवेन्यू में जो उछाल है वो एक पॉजिटिव चीज है इनके लिए। इन्फीबीम देखा जाए तो भैया पी रेशियो 73 है, महंगा तो है ये, अभी भी महंगा है ये, जबकि सेक्टर पी 41-42 के करीब का है। लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। रीजन ये है कि शेयर भले ही महंगा हो यहाँ पर, लेकिन जो सपोर्ट की हम बात करते हैं 37-38 का, वो एक बेहतरीन सपोर्ट है। वहां से बाउंस बैक हर बार आया है और इस बार भी आएगा। और देखो कोरोना काल में ऐसा नहीं है कि भैया इनकी डिमांड घट जाएगी, डिजिटल ट्रांजेक्शन और ज्यादा होंगे यहाँ पर आने वाले समय में। और जैसे जैसे लोगों में नॉलेज बढ़ती जाएगी, लोग डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे आने वाले समय में। अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन और ज्यादा आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और कंपनी इसी सेक्टर में काम भी करती है। तो मैं कहूंगा कि इन्फीबीम मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं बोलूंगा यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में यही मेरी राय होगी। 37-38 रुपीज के आसपास खरीद सकते हो और 50 रुपए के आसपास बेचो और भाग जाओ यहाँ से। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।